हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने ये महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे और आज फिर मैं उसी के क्रम में आगे बढ़ रही हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, पिछले कई शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। उम्मीद है ज़रूर इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है? अबू सईद। दोबारा देखते हैं, वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है? अबू सईद। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। फिर से देखिए इस कथन को और ध्यान से देखिए। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट, वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया? जोइंदू। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया? जोइंदू। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मात्र से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मात्र से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसगु। चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसगु। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है किसका? कवित्त छंद का। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है कवित्त छंद का। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पौंचर्यु में वर्णन है राम का। पौंचर्यु में वर्णन है किसका? राम का। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं खड़ी बोली भाषा में। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा का पटियाली गांव। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा का पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन थे? सारंगधर। विद्यापति ने मैथिली भाषा में रचना की किसकी? काव्य की। विद्यापति ने मैथिली भाषा में किसकी रचना की? काव्य की। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया हिंदवी। बालचंद विद्यावई भाषा दुआ नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति के किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता। बालचंद विद्यावई भाषा दुआ नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्तिलता। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किसका है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो।
पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देशभाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देशभाषा। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ आएंगे और आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।